हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई द्वारा लिया गया एक अहम फैसला। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर ही समझ आ रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आरबीआई ने 2000 के नोटों की छपाई को बंद करने का एक बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपको नोटों की छपाई के बारे मतलब कि कुछ चीजें से हम डिस्कस करेंगे तथा हम कुछ इस चीजें क्या करेंगे, नोटों की छपाई के बारे में उसका प्रोसेस जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसकी नोटों की छपाई होती है, कैसे कैसे काम होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में एंड तक बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। अब देखो, आरबीआई क्या है, भारत का मतलब कि इंडिया का सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, सर्वोच्च बैंक है। जैसे कि आप मान लो यूएसए का क्या है, फेडरल बैंक। ठीक है, यूएसए का फेडरल बैंक जैसे कि वहां का उच्च है, वैसे क्या है आरबीआई इंडिया का उच्च बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो, शुक्रवार को क्या करा, 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया, मतलब कि उसको चलन से बाहर कर दिया। ठीक है, उसकी वैधता को छीन लेने का फैसला किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 के नोटों की वैधता समाप्त होगी। फिलहाल 2000 के नोटों को चलन में मतलब कि वो चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि उन्होंने कोई फैसला लिया तो वो तुरंत नहीं बंद करेंगे, वो हमें कुछ टाइम पीरियड देंगे कि हम इस टाइम पीरियड में अपने नोटों को क्या कर सके, चेंज करवा सके बैंक में जाकर। ठीक है, अभी उसकी वैधता है, अभी आप उसे चला सकते हो, बट इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आप अपने नोट को चेंज करवा सकते हो, अन्यथा वो नोट क्या होंगे, उसकी कोई वैधता नहीं रहेगी, वो यूजफुल हो जाएंगे आपने। ठीक है, आरबीआई ने भी ये बताया है कि यह नोट 30 सितंबर, देखो वही चीज है, डेट इसमें। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। 12 जनवरी 1946 को उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट मतलब विमुद्रीकरण अध्यक्ष 1946 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल फील्ड मार्शल आर्चिबाल्ड बेबेल, प्रथम आल बेबेल द्वारा 500, 1000, 10,000 के नोटों को कानून वैधता से बंद करने के लिए प्रेरित किया गया था, मतलब कि सॉरी पारित किया गया था। इसमें क्या था कि 500, 1000 और 10,000 के नोट की वैधता को छीन लिया गया था। कब, 1946 में। ठीक है, एक पहला विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था। किस किस नोट को, याद देख। ठीक है, आगे चल, देखो अब दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ हमारा, दूसरा विमुद्रीकरण हुआ 1978 में। किसने करवाया था, मोरारजी देसाई। ये उस टाइम में क्या था, पीएम था। ठीक है, देखो उस समय के अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक नोटबंदी के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जैसे कि अभी 2016 में हमारी नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी, तो सेम 1978 में भी यही परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। किसी के नोट चेंज हुए, किसी के नहीं, बहुत धक्के खाने पड़े थे। ठीक है, मतलब लाइनों में इतनी देर देर तक लगना पड़ता, मतलब कि बहुत सारी क्या थी, परेशानियां थी। ठीक है, जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 10,000, 1000, 5,000 रुपए के नोटों को बंद करने की क्या ली, घोषणा कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, भारत के 500, 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में क्या कहा जाता है, नोटबंदी कहा जाता है, की घोषणा कब की गई थी, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भारतीय समय अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को लिए किया गया एक फैसला। अब क्या था इसमें, 2016 में 8 नवंबर को ये हमारे 500 के और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये नोट आपने देखे होंगे। इनके बदले कौन से नोट लाए गए थे, ये दो नोट इनके बदले लाए गए थे। ठीक है, इनकी इन दोनों नोटों की क्या कहती थी, वैधता छीनकर इन दो नोटों की वैधता है। और अब क्या हो रहा है, अब ये भी नोट बंद हो रहा है। ये नोट क्यों बंद करे थे, काला धन, ठीक है, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, कि बहुत सारी चीजें हो रही थी हमारे देश में। ठीक है, इसलिए नोट क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, 500 और 1000 के। चलो अब देखो, 2000 के नोट जारी करने का उद्देश्य क्या था। अब इसका सिर्फ इतना इतना उद्देश्य था, जब 2016 में आरबीआई ने 500 और 1000 के नोट बंद करे थे तो अर्थव्यवस्था को क्या पड़ रहा था,
असर पड़ा था। जब एकदम से इतनी बड़ी करेंसी हमारे देश से चली जाएगी तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, मतलब कि लोगों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उसे बैलेंस करने की थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था को इन्होंने 2000 के नोट को लागू किया था। बट ये नहीं कि 2000 जैसे कि 10 वर्ष के नोट जो हमारे वो चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं था कि 2000 के नोट परमानेंट चलेंगे, क्योंकि क्या बहुत बड़ी रकम है, इसको चेंज वगैरह करवाने में, ठीक है, मतलब बहुत दिक्कत होती है, लोग इसको लेना नहीं चाहते, आपने देखा होगा। आप बहुत कम इस नोट को ले जाते हैं, खुले करवाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादा चलन में भी नहीं है, इसलिए इन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए इसे क्या करा था, वैधिक साबित करा था। अब इसकी वैधता छीन रहे हैं, देखते हैं। आरबीआई ने नवंबर 2016 को 2000 के नोट जारी किया था, ठीक है, 2016 को जब वो बंद करा था। इस नोटों को आरबीआई 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। इस धारा के तहत ही कोई भी नोट जारी किया जाता है, ठीक है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया था ताकि उस समय बाजार में मौजूद 500 और 1000 के रुपए की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उससे अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले असर को क्या किया जाए, कम किया जा सके। जो चीज मैंने बताई वही चीज था इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोट की पूरी हो चुकी है समय सीमा, इसका मतलब क्या है, मतलब कि मान लो कि अभी आपका, मैंने आपको कुछ, किसी ने आपको कोई चीज दी, ठीक है, तो उसकी समय सीमा आपकी, जैसे कि आप किसी से ब्याज वगैरह लेते हो तो उसकी समय सीमा जितने टाइम तक होती है आपको उतना लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या करा था, आरबीआई ने एक समय सीमा दी थी कि मतलब हम 2-3 साल के लिए इस नोट को प्रचलन में रखेंगे। जब मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था वो बैलेंस हो जाएगी तब हम नोट को वापस कर लेंगे। बट अब क्या हो गया, ये नोट बहुत टाइम तक चल चुके हैं। मान लो 2016 से नोट को लागू किया गया था और 2023 हो रहा है आज, ठीक है, मतलब कि 7 साल तक ये नोट क्या होगा, चल चुके हैं। तो इन्होंने, आरबीआई ने क्या करा था 2018 या 17 तक, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, नोटों की 2000 नोटों की छपाई को बंद कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 89 नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। सरकार का कहना है कि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं, मतलब कि जितना उन्होंने टाइम दिया था उससे ज्यादा हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि उनका टाइम, उनकी सीमा, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा क्या चलन में भी नोट नहीं है, ठीक है। यह सभी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2000 के नोट सरकार बैन करने का फैसला लिया है सरकार ने, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नोट की सर्कुलेशन में कमी। अब नोट की सर्कुलेशन मतलब कि उसकी वैधता, ठीक है। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में सर्कुलेशन में थे, मतलब कि इतने नोट क्या थे, हमारे अर्थव्यवस्था में मौजूद थे, ठीक है। यानी मार्केट में मौजूद कुल नोटों की हिस्सेदारी पहले इतनी थी, अब 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर इतना लाख रुपए रह गए हैं। यानी चलन के मौजूद कुल नोटों से 2000 रुपए की नोट की हिस्सेदारी इतनी रह गई है, मतलब कि क्या है, जो नोट चल रहे हैं उसकी हिस्सेदारी 2000 की क्या है, सिर्फ इतनी मात्र है। मतलब चलन में भी दिक्कत था, ठीक है, ऐसे यूज करने में भी दिक्कत था, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो गया था, जैसे कि चेंजेस वगैरह इसके नहीं मिलते थे, ठीक है, इसलिए क्या करें, बंद करने का फैसला लिया है, ठीक है। इसका जो सर्कुलेशन है उसी में कमी करी गई, इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखो नोटबंदी के कुछ अन्य कारण, अब इन कारणों को जानेंगे, कारण क्या है। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि इसका चलन, ठीक है, प्रचलन। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो नोट के लिए उत्पादित और जारी किया जाता है, मतलब कि जो उपयोग में रहता है, मतलब कि जो चलन में रहता है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, उसको क्या है, सर्कुलेशन कहलाता है वो, ठीक है। जैसे कि 2000 का नोट है सर्कुलेशन में, अब क्या होगी, 2000 के नोटों के सर्कुलेशन में क्या आएगी, कमी आएगी, उसका चलन क्या होगा, बंद हो जाएगा, उसकी वैधता छीन ली जाएगी, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसका कारण, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है कि एक नोटिस वगैरह जारी कर दिया, इसमें क्या है कि इतने नोट, मतलब कि जो 2000 के हमारे जो नोट है, इसको हम कब तक बैंक में जारी कर सकते हैं, मतलब कि जमा करवा सकते हैं। तो ये कब है, इसकी डेट 30 सितंबर, ठीक है, ये है। और क्या है कि हम एक बार में, एक इंसान, एक पर्सन या एक व्यक्ति एक बार में कितने नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो कितने, वो 20,000 रुपए को वो एक बार में चेंज करवा सकते हैं। उससे ज्यादा एक व्यक्ति एक बार में नोटों को चेंज नहीं करवा सकता, ठीक है। और 30 सितंबर के बाद उनकी नोटों की क्या हो जाएगी, वैधता छीन ली जाएगी। कैशलेस इंडिया का भविष्य। कैशलेस इंडिया का भविष्य क्या है कि जो सरकारें सब क्या चाह रही है, डिजिटल बनना चाह रही है, ठीक है। जो
जो हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं ये लोग। इसलिए कहा गया है कि कैश है इंडिया का भविष्य, की मतलब कि वो करेंसी को खत्म ही करना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का यूज करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, बाहर वगैरह में, यूएसए वगैरह में भी नोटों का कोई, करेंसी का कोई रोल ही नहीं है ज्यादा। सब क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं। तो इसलिए इनका क्या है, कैशलेस इंडिया का भविष्य है, मतलब कि कैश नहीं होगा उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसपे क्या हो रहा है, प्रभाव गलत पड़ रहा है। गलत से मतलब है कि चोरी चकारी है कुछ भी चीज, ठीक है। और हमारी अर्थव्यवस्था इतना बड़ा नोट है जो कि चलन में भी नहीं है, उसका मतलब कि ज्यादा यूज ही नहीं है, तो उसे हमारे देश में रखने का फायदा ही क्या है। तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, बिगड़। ठीक है, आगे देखते हैं। नकली नोट, मतलब कि 2000 के क्या हो रहा है, नकली नोट भी जारी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, काले धन की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, देश में मुद्रा कम हो रहा है, लोगों के पास ज्यादा मुद्रा जा रही है। ठीक है, अब देखो, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है कि विमुद्रीकरण, नोटों को बंद करना या नोटों की क्या करना, वैधता को छीन लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है, हमने सारे कारण जान लिए किसके क्या कारण है। ठीक है, चलो अब देखो, भारत में नोट कहाँ कहाँ पर छपते हैं। भारत में 4 जगह पे नोट छपते हैं। मध्य प्रदेश में देवास, महाराष्ट्र में नासिक, कर्नाटक में मैसूरी, मतलब कि मैसूर, और पश्चिम बंगाल में सालबोरी। ठीक है, इन 4 जगहों पे क्या छपते हैं, नोट छपते हैं। देवास और नासिक प्रेस का स्वामित्व सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है वित्त मंत्रालय। ये हमारा जो हमने जो इसकी मतलब फुल फॉर्म पढ़ी, ये किसके अंदर है, ये वित्त मंत्रालय के क्या है, अंडर है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंडर काम करते हैं, तो इसके अंदर ये है। ठीक है, ये कौन सा, देवास और नासिक। ठीक है, आगे देखते हैं। देवास प्रिंटिंग मशीन या फिर प्रिंटिंग प्रेस, ये क्या है, वर्ष 2024 में देश की पहली बैंक नोट प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित हुई थी। ये पहली हुई थी, ठीक है, 1924 में। ठीक है, जबकि देवास बैंक की प्रेस 1974 में स्थापित हुई थी। वर्ष मतलब क्या है, देश में पहली बार ये स्थापित हुई थी, और देवास शहर में ये 1974 में स्थापित हुई थी। ठीक है, देवास के नोट, प्रेस के नोट छापे जाते थे। यहाँ पर 20, 50, 100, 500 रुपए के नोट छपते थे। यहाँ पर अब नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही भी प्रोड्यूस की जाती है, मतलब क्या आता है, प्रोडक्शन इसका की जाती है। ठीक है, अभी उपलब्ध है वहां पे क्या है, इसकी स्याही। नोटों के साथ साथ क्या करते हैं, जो जिस नोट से हम मतलब जिस स्याही से हम नोट छापते हैं उस स्याही का भी प्रोडक्शन ही यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, नासिक करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रेस नोट नासिक में साल 1991 से 1, 2, 5, 10, 50, 100 रुपए के नोट छापे जाते थे। पहले ये सिर्फ 50 और 100 के नोट ही छापते थे, लेकिन अब नासिक में 2000 के और 500 के नए नोट भी छापे जा रहे हैं। पहले ये इतने नोट छापते हैं, ठीक है, इतने, बट अब क्या कर रहे हैं, ये 500 और 2000 के भी नोटों की छपाई करते हैं। ठीक है, चलिए, मैसूर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस 1924 में हुआ निर्माण। 1925 से इस प्रेस में पोस्टल स्टेशनरी और स्टैम्प की प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, मतलब कि पोस्टल प्रिंटिंग और स्टैम्प। ठीक है, 1928 में पहली बार भारत में 5 रुपए की करेंसी की प्रिंटिंग की गई थी, मतलब कि 5 रुपए। ठीक है, यह पहला मौका था जब भारत सरकार का पहला नोट छापा हुआ, मतलब कि जो कि क्या है, पहले नोट को छापा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। सलबोनी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस वर्ष 1968 में करेंसी नोटों, स्टैम्प पेपर की छपाई करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में इसका उत्पादन चालू किया गया था। ठीक है, किसकी, स्टैम्प पेपर की छपाई के लिए, और किसका, सिक्योरिटी पेपर मिल। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब देखो, जो हमारा नोट होता है वो क्या होता है, हमारे गवर्नर के साइन होते हैं नोट। ठीक है, यही सब था हमारे आज के टॉपिक में कि विमुद्रीकरण क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ये मतलब कि कब कब किया गया, क्यों किया गया, क्या कारण था इसका। ठीक है, हमारी पैसे की प्रिंटिंग मशीन कहाँ पे थी। अब आप एक चीज और जान लीजिए कि जो आरबीआई है वो सिर्फ नोटों को छापती है। ठीक है, ठीक, और जो वित्तीय मंत्रालय वो 1 रुपए का नोट और क्या करते हैं, सिक्कों को छापते हैं।
ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे नोट आरबीआई छापती है, वित्त मंत्रालय भी छापता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना